अब मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं उस MiG-21 की जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए उड़ता हुआ ताबूत बन गया है। अब बहुत हो गया, ये पुराना फाइटर जेट कब तक हमारे वायुसेना के पायलट्स की जान लेता रहेगा? कल भी राजस्थान के बाड़मेर में एक MiG-21 क्रैश हो गया जिसमें एयरफोर्स के 2 पायलट्स की मौत हो गई। अपने पायलट्स को एयरफोर्स खास तौर पर ऐसी ट्रेनिंग देती है कि प्लेन के क्रैश होने की हालात में सिविलियन आबादी को हमेशा बचाए रखना है। और इस दुर्घटना में भी कल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस जगह पर यह फाइटर जेट क्रैश हुआ उसके बिल्कुल पास में ही एक गांव था जिसकी आबादी लगभग 2500 बताई जा रही है। अगर इस गांव में ये फाइटर जेट क्रैश होता तो बताया जा रहा है पायलट बच जाते क्योंकि वो इजेक्ट हो जाते, लेकिन पता नहीं कितने ग्रामीण इस हादसे का फिर शिकार हो जाते। और इसीलिए विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और ये खास तौर पर ध्यान रखा कि किसी भी नागरिक को कोई चोट ना आने पाए। एबीपी न्यूज इन दोनों जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक MiG-21 क्रैश होते रहेंगे और हमारे जाबाज पायलट ऐसे ही मारे जाते रहेंगे? क्या अब इन पुराने विमानों को रिटायर करने का वक्त नहीं आ गया है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, करनी चाहिए भी, जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि MiG-21 एयरक्राफ्ट कितना पुराना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तत्कालीन सोवियत संघ ने 1955 में MiG-21 बनाया था। पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा देशों ने इस विमान को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। भारत में MiG-21 फाइटर प्लेन 1963 से वायुसेना में शामिल किए गए थे। MiG-21 भारत का अब तक का सबसे ज्यादा सेवा देने वाला एयरक्राफ्ट है। जब से ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तब से विवादित रहा है और लगातार हादसों का शिकार होता रहा है। भारतीय वायुसेना में 870 से ज्यादा MiG-21 फाइटर जेट थे और इनमें से 500 से ज्यादा क्रैश या दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। अभी भी भारतीय एयरफोर्स के पास 100 के करीब MiG है। इन हादसों में 180 से ज्यादा पायलट्स की मौत हुई है। क्रैश की वजह से 39 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। MiG-21 के साथ समस्या यही है कि बहुत पुरानी तकनीक के ये विमान है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोवियत संघ ने इन्हें 1955 में बनाया था। पुरानी तकनीक होने की वजह से इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, बहुत ख़राब है। 1985 में इनका उत्पादन बंद हो गया, इसकी वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। ये एक ही इंजन पर यानी सिंगल इंजन पर चलने वाला विमान है। इसकी वजह से हादसे की स्थिति में कोई बैकअप नहीं होता। ज़्यादातर हादसे लैंडिंग के वक्त होते हैं क्योंकि इसकी लैंडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि भारतीय वायुसेना से ये MiG-21 विमान कब हटेंगे, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, ये कब हटेंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रशिया का ये MiG-21 विमान है उसने खुद इसे अपनी एयरफोर्स से 1985 में ही हटा दिया था। यहाँ तक कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ भी अपनी एयरफोर्स से इस प्लेन को हटा चुके हैं, लेकिन भारत के आसमान में अभी तक उड़ रहे हैं। हालांकि इन्हें भारतीय एयरफोर्स से भी 90 के दशक के मध्य में हटना था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। भारतीय वायुसेना इन विमानों को 2025 तक हटाना चाहती है और ये योजना है कि इन विमानों की जगह एयरफोर्स के पास राफेल या तेजस जैसे विमान होंगे। रक्षा मंत्रालय ने 2021 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ रुपए की डील की ताकि एयरफोर्स को 83 तेजस फाइटर जेट्स मिल पाए। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट जो है वो 3 साल के अंदर मिल जाएगा और सभी विमान 2030 तक मिल जाएंगे। यानी वायुसेना में जब तक नए विमान नहीं आते पुराने कैसे हटेंगे? और MiG-21 के अभी तक ना हटने की बड़ी वजह आपके सामने है। इसीलिए जब राफेल सौदे पर सवाल उठ रहे थे तो रक्षा विशेषज्ञ इन सवालों को देश के खिलाफ बता रहे थे, क्योंकि इसी वजह से बहुत लंबे समय तक वायुसेना को ढंग के विमान नहीं मिल पाए और हमारे पायलट ऐसे ही जान गंवाते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।